अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इतिहास रचने के बावजूद भी शुभमन गिल पर लग चुका है पूरी तरीके से बैन। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर नजर नहीं आएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर शुभमन गिल नहीं तो कौन? अगर शुभमन गिल नहीं तो कप्तान कौन? अगर शुभमन गिल नहीं तो आखिरकार उनकी जगह लेगा कौन? क्योंकि ये सब हम नहीं बल्कि बीसीसीआई का ही नियम कहता है। और क्या कहता है, किस लिए कहता है और क्यों बैन होने वाले हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको लग रहा होगा कि यह बात झूठ है, लेकिन झूठ नहीं, पूरी की पूरी सच है। ये खबर अभी आई है जो आपके कानों तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के अंदर जो कि द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होने वाला है, बर्मिंघम के अंदर, तो भले इतिहास रच दिया गया है, 58 ईयर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है, लेकिन द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में भी अभी हमें रिकॉर्ड और सारे के सारे मैचेस का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। लेकिन कैसे तोड़ पाएंगे अगर प्रिंस ही टीम का गायब हो जाए, क्योंकि बैन लगा उठा है। लेकिन सवाल उठता है किस लिए? तो जब दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था बर्मिंघम के एजबस स्टेडियम के अंदर, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि टीम इंडिया ने काफी कमाल किए थे। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े थे जो कि आज तक ना तो धोनी साहब, न तेंदुलकर साहब, न सुनील गावस्कर साहब, न कपिल देव साहब, कोई भी ऐसा अभी तक इनका रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाया था। लेकिन हाँ, शुभमन गिल ने वो करके दिखाया। लेकिन इनाम में क्या मिला पता है? बैन। आखिर क्यों बैन होने वाले हैं? तो एक छोटी सी गलती जो आपके शुभमन गिल को तीसरे टेस्ट मैच के अंदर ले डूबी। लेकिन सवाल उठता है कि गलती कौन सी? तो जब ये दूसरा टेस्ट मैच हो ही रहा था, तो टेस्ट मैच के दौरान आपको पता होगा कि भाई टीम इंडिया खेल रही थी। टीम इंडिया की उस टाइम बैटिंग चल रही थी। रविंद्र जडेजा साहब, उसी के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर साहब अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वाशिंगटन सुंदर तो आते ही दूसरे गेंद के अंदर छक्का ठोक देते हैं और उसके बाद ये हो जाता है कि भाई टीम इंडिया 600 के ऊपर की लीड दे चुकी है, लगभग 608 रन की लीड दे चुकी थी। अब यहां पर तो ये पक्का हो गया था कि इंग्लैंड इस मैच को तो कई कीमत पर भी नहीं जीत सकती। हाँ, ड्रॉ भले कर सकती है, लेकिन ड्रॉ भी नहीं कर पाई थी। तो अब यहां पर क्या होने वाला है कि आपकी जो इंडिया टीम थी उसने मैच को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर का मतलब भाई अब मैच खत्म करो, इंग्लैंड टीम को खेलने दो। लेकिन जब डिक्लेयर किया जाता है तो कप्तान साहब आते हैं और अंदर से बुला लेते हैं कि भाई आप लोग आ जाओ, अब बस हो गया, तुम लोग बहुत खेल लिए। तो यहां पर आपके कप्तान साहब शुभमन गिल भी आते हैं। अब शुभमन गिल जो आते हैं वहां पर गलती क्या होती है पता है? शुभमन गिल आते हैं, वो अपने ओरिजिनल ड्रेस में नहीं रहते। इन्होंने एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी या टी शर्ट पहनी रहती है और उस पर नाइक का लोगो बना रहता है। अब सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि अगर देख लिया जाए, भारत का अभी जो स्पॉन्सर है टी शर्ट का, वो पूरी तरीके से आपका एडिडास है। यानी कि अगर आप कहीं भी कोई भी कपड़ा पहनते हो, टीम इंडिया के प्लेयर हो, तो आपके यहाँ टी शर्ट पर एडिडास जरूर बना रहना चाहिए। अगर आप मैच खेलो या फिर कहीं बाहर भी दिखते हो। पहले आपको पता होगा कुछ अलग अलग होते हैं, ओप्पो होते थे, बाजूज होते थे, और इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर टी शर्ट के स्पॉन्सर हुआ करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एडिडास है, तो एडिडास का ही आपको हर जगह कपड़ा पहनना पड़ेगा अगर आप एक टीम इंडिया के प्लेयर हो। लेकिन गलती यहाँ पर ये हुई थी कि इन्होंने नाइक का कपड़ा पहन लिया। अब यहाँ पर जितनी भी पूरी की पूरी किट होती है, अगर यहाँ पर एडिडास की स्पॉन्सर है तो जितनी भी आपकी पूरी किट है, उस किट के अंदर आपका एडिडास का ही कपड़ा होना चाहिए। जी, आप कहीं भी पहन रहे हो, आपको एडिडास का ही पहनना है। अब यहाँ पर अगर आप दूसरे कंपनी का कोई भी पहनकर आ जाते हो, जैसे नाइक या फिर अदर कोई कंपनी, तो आपके ऊपर जुर्माना लगना तय रहता है। और ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि अगर आप कैमरे के अंदर कैद हो गए, और आपके शुभमन गिल साहब यहाँ पूरी तरीके से कैद हो गए थे और इनको पूरे के पूरे इंटरनेशनल टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। तो यहाँ पर जो आपकी आईसीसी और बीसीसीआई है, इसका रूल यही कहता है कि भाई अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आप एक मैच के लिए बैन हो गए यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आप भले ही सुन रहे हो कि भाई एक मैच के लिए बैन होगी, ये भी सच्चाई आपको पता चलने वाली है। लेकिन अगर बैन हो गए इसके कारण की वजह से, तो यहाँ पर केएल राहुल साहब को कप्तान बना दिया जाएगा और किसी एक दूसरे बैट्समैन की एंट्री कराई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके शुभमन गिल का ऑरा ही इतना बड़ा है ना कि बीसीसीआई की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई जुर्माना लगाए। आईसीसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि शुभमन गिल को बैन कर दे। जी हाँ, आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये न्यूज़ तो सही है कि आपके शुभमन गिल साहब गलती किए थे, लेकिन किसी की औकात ही नहीं हुई, किसी के पैर में मतलब दम ही नहीं उठा कि जाकर शुभमन गिल से हम ये बोल सके कि तुमने भाई यहाँ पर नाइक का कपड़ा क्यों पहन कर आया।
और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपके सुमन गिल का ऑरा इतना बड़ा हो चुका है कि जितना विराट और सचिन MS धोनी का हुआ करता था। बस 2 मैच खेलकर क्या ऑरा बना दिया आपका सुमन गिल, भाई ये तो पता ही नहीं चल रहा कि किस आसमान पर जा चुका है। मतलब दूसरे कंपनी का ब्रांड का कपड़ा पहन के आ जा रहा है, यहां पर उतर रहा है तो दूसरे ही कंपनी का अपना मन मर्जी। यहाँ नाइक का कपड़ा भी इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ की ये नाइक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और एडिडास के जब टीम इंडिया का कपड़ा पहनते तो वहां पर ये उनको पहनना ही पड़ता है। बाकी ऑरा किस तरीके का लगा सुमन गिल का बताइएगा जरूर, लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी तीसरे टेस्ट मैच के अंदर वो यहां बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।